क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 0 x इसकी लिमिट है और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। और उसने ये कहा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन बदलनी है वो u इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम किस तरह इसमें प्रूव करेंगे? देखिए इस चीज़ की जगह पे उसने कहा है कि आपने उसे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें कैसे सॉल्व होगा। इस चीज़ की जगह पर क्योंकि उसने कहा हुआ है कि u इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसमें प्रूव करता हूँ u की जगह पे ये वाला क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? सारा कुछ चेंज हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 के लिए लिमिट अगर मैं निकालूँ सबसे पहले, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? u इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 और u इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से? 0, यानी लिमिट यहाँ पर π/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, जब मैं u में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। फिर अगर x की जगह x पुट करूँगा तो ये वैसे का वैसे रहेगा, इसलिए अपना लिमिट मेरे पास चेंज नहीं होगी। वो x की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? वो x की जगह पर यहाँ पे चेंज कुछ इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ से अगर मैं लिख दूँ तो x इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा और u इधर आ जाएगा, यानी π/2 माइनस 2। जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे π/2, जहाँ पे x होगा वहाँ पे π/2 माइनस u। और जब इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, क्योंकि मैंने dx भी चेंज करना होता है, तो जब इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा इस चीज़ का, तो ये मान लेगा मेरे पास du इज इक्वल टू π/2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या मान लेगा? du/dx, सही है। साथ नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव क्या करेगा? मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर दूंगा कि मैंने क्या करूँगा, जहाँ पे dx है वहाँ पे मैं नेगेटिव को इधर ले आता हूँ, यानी जहाँ dx होगा वहाँ माइनस du पुट करूँगा और बाकी सारी जगह पे u आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना पड़ेगा। ये 0 था, 0 की जगह पे जब हमने पुट किया था तो आंसर हमारे पास कितना आया था? π/2, और x की जगह पे क्या आ रहा है? π/2 माइनस u, सही है। और साइन का साइन आ गया, ये सारी चीजें मुझे पता है u के इक्वल, तो यहाँ पे मैं u लिख दूंगा और dx की जगह पे कितना आ रहा है? माइनस du, तो ये du यहाँ पे रहता है और माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब क्या हुआ कि मैंने इस माइनस को बाहर निकाल दूंगा, तो जब इस माइनस को बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन, साइन u की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस का कॉस होता है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा माइनस का कॉस u, ठीक है। सॉरी हमने इसको जो है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या बनेगा? माइनस ये वाला बाहर आ चुका था, इसकी इंटीग्रेशन करने से माइनस कॉस u मिला मुझे, ठीक है। और लिमिट साथ वैसे की वैसे आ जाएगा। लिमिट में हमारे पास क्या है? π/2 है और π/2 माइनस का u आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इस माइनस में से प्लस कर दिया, राइट। और इसके अलावा अपर लिमिट और लोअर लिमिट से क्या होगा? तो देखेंगे जब मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट कर रहा हूँ तो u की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है करने के लिए? मेरे पास आ रहा है π/2 माइनस का u, सही है। तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर देता हूँ कि π/2 माइनस का u, राइट। और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में मतलब क्योंकि ये नेगेटिव खत्म हो चुका था, अब यहाँ पे आएगा cos ऑफ π/2। और हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि जब भी कोई चीज़ π/2 से प्लस माइनस होती है तो cos साइन में और साइन cos में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये माइनस का तो दोबारा पहले रखने में रहूँगा, इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है साइन u और cos 90 पे 0 होता है, लिहाजा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। और साइन u का आंसर, u आपके पास सब्स्टिट्यूशन था, जो u था वो दोबारा यहाँ पुट कर दें π/2 माइनस x
और अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे साइन एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि वही बात है, जब भी कुछ चीज़ 90 से प्लस माइनस होती है तो हम कैसे देख रहे होते हैं असल में कि 90 से प्लस होती है तो पहले वाले में आर पॉजिटिव है तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस से साइन में, तो लिहाजा यहाँ पे साइन का कन्वर्ट होता है कॉस में साइन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। दोबारा सुन लें, जब भी 90 से कोई चीज़ प्लस माइनस की जाती है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि फंक्शन में गिवन है और उसने कहा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट भी गिवन है, आपके एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, जब भी आपके पास फंक्शन गिवन होता है, जो भी फंक्शन हो और पूछा जाए आपसे कि आप इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, क्रिटिकल उसने पॉइंट दिया हुआ है, अगर ना भी दिया होता तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, आपने इसका प्रोसीजर सुन लें। सबसे पहले आपने जो फंक्शन गिवन होता है आपने उसका लेना होता है डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से आंसर निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसमें पुट करेंगे, फिर आंसर देखा जाएगा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम बोलेंगे, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम बोलेंगे, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कि मैक्सिमम और मिनिमम है कितने, उसी क्रिटिकल पॉइंट को आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो डेरिवेटिव लेने से मेरे पास क्या बनेगा माइनस का 2 और माइनस का 2x, यहाँ से -2 आया और यहाँ से पावर नीचे पावर से 1। इसे मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या मेथड समझ लें, मैं इसे इक्वल टू 0 रखूंगा और यहाँ से -2 और कॉमन लूँ तो 1 + x। ठीक है, और ये तो 0 हो नहीं सकता, लिहाजा 1 + x 0 और x = -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है मेरे पास कुछ x का आंसर, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसको आपने इसे पुट करना है, सॉरी इसका डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या और उसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये सारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x खत्म हो चुका है। अब देखिए इसमें x की जगह है ही नहीं, जो है यही आंसर है और ये आंसर नेगेटिव का है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ जाए पॉइंट पुट करने के बाद, x होगा तो पुट करता, x नहीं है तो यही आंसर है। अब देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से कह सकता हूँ कि जो फंक्शन चूंकि हमारे पास लेस देन 0 है, सो फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, एट पॉइंट कौन सा हमारे पास -1, तो मैं जिस पॉइंट पे हमने चेक करने की कोशिश की थी। ठीक है, और ये मैक्सिमम की वैल्यू है कितनी ये जानने के लिए आपने उसे दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होता है। ठीक है, और ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो इसमें देखिए आप पुट करके देखिए कितना आंसर बनता है, 6 -1 का स्क्वायर, तो 6 + 2 -1 और 6 में से 8 में से निकाल के 7, तो लिहाजा 7 इज द मैक्सिमम एट दैट फंक्शन। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द एरिया। हमें दो कर्व दी गई है, कर्व से उसने कहा है एरिया फाइंड करें। पहली कर्व हमारे पास में है y = x² - 4x - 5 है, और जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है उसमें y = x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, हमने फंक्शन किसी भी पर लिमिट निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें से क्या करते हैं, पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ x + 1 x² - 4x - 5, एक तरफ ले रहे हैं सबको, ये इस तरफ आगे नेगेटिव का और ये भी इस तरफ आगे नेगेटिव का। फिर यहाँ पे x², इसको सॉल्व करेंगे -5, इसको सॉल्व करेंगे -6। अब देखिए हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे हमें प्लस माइनस
प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस का 5 और जो ज़रूर देंगे हमारे पास आना चाहिए वो माइनस का 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे आ सकता है, तो जोड़े हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स, 6 में से ऐड करके 5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 6 भी बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, x माइनस 6 का एक कपल बन रहा है और x प्लस 1 का एक, यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 है और x इज इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या हो रहा है, दो पॉइंट हो गए, एक माइनस 1 है और एक पॉजिटिव का 6 है। ठीक है, दो पॉइंट कौन से मिले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि एक हमें 6 मिला है और एक हमें माइनस का 1 मिला है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, आगे सॉल्व कैसे करना है, आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि माइनस 1 6 है और x क्या है माइनस 4x माइनस 5, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x की 3/3 x की 2/2 x। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया और ये मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी साहब। ठीक है, इंटीग्रेशन में बताया ना आप लोगों को, पावर इंक्रीज पावर बढ़ेगा, पावर इंक्रीज पावर बढ़ेगा, पावर इंक्रीज जो बन जाता है इंक्रीज होके वो बढ़ेगा, कांस्टेंट के साथ x ऐसा रहता है, देन x की जगह पे अपर लिमिट फिर सारे की जगह पे लोअर लिमिट, तो इसके 3 ये कैंसिल हो गया, 2 आ रहे तो लिहाजा मैं 2 को इस्तेमाल में लेके आता हूँ, ये मेरे पास क्या चुका है अपर लिमिट, देन इस तरह मैं लोअर लिमिट के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिएगा, यहाँ से मैंने बस लोअर लिमिट पुट की है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 3 9 और 6 का 36 36 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 216 होता है और मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, 3 3 36 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72, फिर हमारे पास ये 30 आ जाता है, देन हमारे पास 1 है पावर 3 है माइनस है माइनस रहेगा, स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 5 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपने प्लस माइनस करना है और डेफिनेटली आपने इसका आंसर निकाल लेना है, इसको ग्राफ ले लीजिएगा और इसको प्लस माइनस करके ये तफरीक हो रहे हैं तो आपने जस्ट इसे प्लस माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, सही है 4%। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, उसमें हमें गिवन दिया हुआ है x की पावर प्लस 2 और cos ऑफ x की 5 प्लस 10x dx। उसने कहा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन की मदद से करना है, मेथड आपके पास कौन सा हो, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, किसको ऐड करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे, कैसे पता चला, देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ x की 5 प्लस 10x इज इक्वल टू dt, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या बनेगा 5x की 4 10, ठीक है, और ये dt बाय dx। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये बन जाता है dt, dx के साथ आना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, और अब क्या होगा, इनमें से 5 कॉमन आ रहे हैं, 5 कॉमन ले लीजिएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा x की 4 प्लस 2 dx और इज इक्वल टू dt। अब क्या हो गया, x की 4 प्लस 2 है, साथ में dx भी ले लेता हूँ, 5 को इसके बटे में ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए ये टर्म और ये टर्म, यानी इन दोनों टर्मों की जगह पर 1/5 dt आ जाएगा, इस सारे की जगह पे t आ जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बटे वाला बात मैं ऑलरेडी बाहर निकाल देता हूँ, cos का cos आ जाएगा, ये सारा मेरे पास t है और इस सारे की जगह पर 1/5 और dt आना था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ से कि टी यहाँ पे आ जाता है, ये और ये मिलके मेरे पास क्या बना रहे हैं 1/5 dt, तो dt का वैल्यू 1/5। ओके, देन मेरे पास पास की इंटीग्रेशन क्या होती है cos 2 का sin t प्लस c, और अगेन आपने t की जगह पर जो t का आंसर है यानी t क्या रख दिया था x की 5 प्लस 10x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन आपके पास क्या है कि मैक्लैरेन सीरीज को इस्तेमाल करते हुए आपने एक फंक्शन गिवन है, आपने इस फंक्शन को मैक्लैरेन सीरीज के थ्रू जो है फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है कि f of x इज इक्वल टू a की पावर जो है 2x है। अब ये मैक्लैरेन सीरीज होती क्या है, पहले आप मैक्लैरेन सीरीज को देख लीजिएगा। मैक्लैरेन सीरीज किसको कहते हैं, देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, आपने क्या करना है उसमें पहले 0 पुट करना होता है, राइट, यानी f of 0, देन हमारे पास क्या होता है x f प्राइम 0 x स्क्वायर बाय 2 f डबल प्राइम 0 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास मैक्लैरेन सीरीज होती है, आपको इसको याद करना है, इसमें अपने वैल्यूज को पुट करनी है। कैसे करेंगे, आपके पास जो फंक्शन गिवन है आपने उसके डेरिवेटिव लेने हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो देखें f of x में अगर सबसे पहले 0 पुट करूं, ठीक है, यानी f of 0 पुट करूं यहाँ तो क्या बनेगा e की पावर में 0, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1। अगेन मेरे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा पहले में, तो f प्राइम x का डेरिवेटिव क्या बनेगा e की पावर 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। अब इसमें मैं 0 पुट करके देख लेता हूं 2, और मुझे पता है जब 0 पावर तो 1 है और आंसर आपको क्या मिला मुझे 2। अगेन इसका मैं अगर डबल डेरिवेटिव ले लेता हूं तो ये 2 तो ऑलरेडी था ना, इसका अगेन लेने से मुझे फिर 2 e की पावर 2x मिलेगा। अगेन मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो मुझे 2 ऑलरेडी मिला था, एक 2 और मिलेगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह आपकी सो तरह चलती रहेगी, ठीक है। लास्ट में आपने यहाँ पे जस्ट पुट करना है कि f of x बराबर आपके पास है e की पावर 2x, f of 0 आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस x आपके पास वैसे का वैसे है, f of प्राइम 0 पुट करने से आंसर आपके पास आएगा 2, तो वो आप x के साथ लिख देंगे। देन क्या लिखेंगे आप डबल वाले पे लेंगे, डबल डेरिवेटिव वाले का आंसर आपके पास है 4 और साथ में x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। इस तरह से आपने सो और अपने सीक्वेंस को लिख देंगे। तो आई होप आपने मैक्लैरेन सीरीज को भी समझ लिया होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी गाइड करते रहेगा।